चलिए देखते हैं हम अब आपका 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। हम 4 पे बात करने वाले हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल को देखिए और सवाल का गिवन निकालिए, सवाल का ट्रू प्रूफ निकालिए। ठीक है, तो सवाल कह रहा है कि दर्शाइए कि एक ओवर के विकर्ण बराबर होते हैं। दर्शाइए कि एक ओवर के विकर्ण बराबर होते हैं। और पहला चीज तो क्या क्या दिया है कि जो चतुर्भुज एबीसीडी है वह वर्ग भी है, उसका विकर्ण भी बराबर है, और इतना ही नहीं कुछ और है। क्या? परस्पर समकोण पर समविभाजित करते हैं। समकोण पर, बहुआ सुना, गिवन के पॉइंट में कर लिया है कि यह एक वर्ग है। तुमको प्रूव करना है कि विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर क्या विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समविभाजित करते हैं। 3 पॉइंट गिवन दिया है। जस्ट उल्टा जो आप अपने भी प्रूव करके आए हो, बस उसका जस्ट उल्टा प्रूव करना है। जो गिवन था वहां यहाँ प्रूव करना है। बस वहां रोम्बस था, यहाँ पॉइंट करना है। अगर हम पहली चीज तो चतुर्भुज बनाते हैं। भाई मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लाहा जुहा करके एक वर्ग बनाते हैं। ये बन गया वर्ग ए बी सी और ए डी हो गया। आपका स्क्वायर क्या हो गया? ए बी सी डी हो गया। सेकेंड पॉइंट आप ये कह रहा है कि जो इसके विकर्ण है, विकर्ण बराबर भैया विभाजित करने वाला कर्ण, विभाजित करने वाला हमने उसको भी बना लिया, उसको भी अपना वो जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा होगा वह पॉइंट ओ होगा। यहाँ तुमको दिखाना है कि यह पहली चीज तो बराबर भी होते हैं, दूसरी चीज और 90 डिग्री बनाते हैं। चलिए मजा लेते हैं। पहले गिवन क्या दिया है लिखो पहले इसको, सवाल के साथ एंजॉय के साथ लगाओ भैया। गिवन की बात करोगे, अगर गिवन है दिया क्या है, दिया बस यही है एबीसीडी इज अ स्क्वायर। एबीसीडी क्या है? एक वर्ग है। क्या है भैया? एक वर्ग है। अगर एबीसीडी वर्ग है तो वर्ग की क्वालिटी क्या होती है? जो भैया ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, आपस में सब क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपस में क्या होता है? ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल इसका स्क्वायर। एंड इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि ये क्या करते हैं, जो इसके इंटीरियर एंगल होते हैं वह अंतःकोण जो होते हैं वह प्रत्येक 90 डिग्री को होते हैं। ये तुमको पता होना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे नहीं, सब कोण 90 जानते रहो। इसके 2 पॉइंट दिया है। पहला चीज तो चारों साइड की इक्वल दिया है। दूसरा पॉइंट इसका जो एंगल है वह इस 90 दिया है। चलिए आगे अब सवाल लगाते हैं। पहला चीज अभी लगाएंगे नहीं, समझाएंगे। सेकंड दिया है कि जो तुमको टू प्रूफ करना है। क्या करना भैया? टू प्रूफ करना है। देखिए यह सवाल आसान तभी हो पाएगा जब आपको चतुर्भुज पढ़ाया जाए, चतुर्भुज के बारे में बताया जाए, चतुर्भुज की प्रॉपर्टी तुमको बताई जाए। अब एक चीज बोल देता है इसमें, भैया आपको दिया है चतुर्भुज वर्ग है और तुमको वर्ग की पूरी प्रॉपर्टी तुमको पता होगी तो तुम गिवन लिख पाओगे, तब तुम यहाँ पाओगे। नहीं तुमको लिखना पड़ेगा, सही लिखोगे। यह लाइन सब लिख लेगा, इस लाइन को वही लिख पाएगा जिसको इसके बारे में पता हो कि वर्ग होता क्या है। वर्ग इसलिए हमने आपको पहले चतुर्भुज के बारे में एक बेसिक नॉलेज दिया हुआ है, जितना हो सकता है, जितना हो सकता है उससे अधिक हमने आपको दिया है। अच्छा यहाँ आ जाओ। अगर हम टू प्रूफ की बात करें, टू प्रूफ में ये कह रहा है कि पहले चीज तुमको विकर्ण बराबर दिखाना है। ये लिखो विकर्ण इसका क्या है? एसी है और बीडी है। पहला पॉइंट ये है कि एसी और बीडी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। पहला पॉइंट ये प्रूफ करना है। इतने में इसका पेट नहीं भरा, इतने में इसका पेट नहीं भरा है। आगे कह रहा है परस्पर समकोण पर समविभाजित करते हैं। लो भैया समविभाजित भी करते हैं। बराबर समविभाजित मतलब क्या? समान 2 भागों में विभाजित करते हैं। पॉइंट ओ है तो ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी एंड बी ओ बराबर ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट इतना ही पेट नहीं भर पाया इसका, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कहा भैया समकोण पर, यानी तुम ये समझो तुमको प्रूफ करना है कोई एक एंगल, कोई एक एंगल ले लो तो तुम्हारी इच्छा रहे, जो तुम्हारी इच्छा, तो तुम्हारी इच्छा हो तो हम ले लेते हैं भैया कोई एक एंगल। हम ले लेते हैं कि एंगल ए ओ बी। क्या लेते हैं मैडम? ए ओ बी। तुम्हारी इच्छा किसी को भी कर लो, लेकिन हम एक एंगल दिखा देते हैं कि ए ओ बी 90 डिग्री है। मेरा सवाल पूरा 90 हो जाएगा, सही नहीं? इतनी बातें हैं, इतनी प्रूफ करनी। 3 पॉइंट तुमको प्रूफ करना है। तो पहले भैया पहला पॉइंट हम प्रूफ करेंगे, पहला पॉइंट हम प्रूफ करेंगे और पहले के लिए हम प्रमाण देंगे कि हम यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। हम अपने इसका सहारा लेकर के हम भाई इसी मेरा क्या है, मेरा प्रयागराज है। ये हमें प्रयागराज से जाना है दिल्ली, क्या जाना है? अब दिल्ली तक जाने के लिए मुझे, दिल्ली तक जाने के लिए मुझे किस चीज का सहारा लेना पड़ेगा, इस चीज को हमको यहाँ दिखाना है। ठीक है, चलिए हम दिखाते हैं यहाँ पे। तो पहले हम लिखते हैं बेटा, प्रूफ लिखते हैं, हम प्रमाण देंगे। नहीं लोग आज दुनिया में मान कहाँ रहे हैं, प्रमाण के बाद नहीं मान रहे। अब तो भैया
सदयुग चला गया ना। जब भगवान राम नहीं मान पाए थे, सीता ग्रहण नहीं कर पाए थे, तो आज जमाने में ये आम जनता कहाँ ग्रहण करे? किसी को प्रमाण देना पड़ेगा, तुमको प्रमाण देना पड़ेगा। आ जाओ भैया, प्रमाण देने के बाद भी कि सीता क्या है? सीता क्या भैया? सीता माँ क्या थी? निर्दोष थी, स्वच्छ थी। फिर भी जनमानस का जो कला था उनको ले डूबा। लास्ट में उनको धरती लोग छोड़ करके पता लोग जाना पड़ा उनको, समझे? तो इनको भी प्रमाण देने के बाद भी कई लोग कमेंट करेंगे, अरे नहीं समझ में आ रहा है, कैसे से बता रहे हैं। तो प्रमाण देने के बाद भी होगा। जाओ यार, तो प्रूफ की बात करेंगे तो हम देते हैं क्या? AC और BD। ऐसा कोई ट्रायंगल बताओ जहां तुमको AC मिल जाए और जहां तुमको BD मिल जाए। लाल में समझना, मेरे पास मार्कर एक ही है ना, बताता हूं मैं आपको। बड़ा AC लेने के लिए ये ट्रायंगल ले लो, BD लेने के लिए ये ट्रायंगल ले लो। बड़ा दिक्कत यहाँ ही होती है कि कौन सा ट्रायंगल लिया जाए प्रूफ करने के लिए। याद करोगे भूल जाओगे। समझो यहाँ पे हमें ट्रायंगल में मुझे विकर्ण दिखाना है AC, तो AC यहाँ है तो यह क्या हो जाएगा? त्रिभुज हो जाएगा। BD यहाँ है तो यह त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा लाओ यहाँ समझो भैया। तो हम ले लेते हैं क्या? इन ट्रायंगल में पहला पॉइंट प्रूफ करूंगा ABC एंड ट्रायंगल ABD। कोई दिक्कत क्यों भैया? अच्छा जी, मेरी बात सुनना। अब पहला चीज तो हमारे पास जो दिया है, क्या दिया है भाई? हमारे हिसाब से अगर तुम देखो तो यह ट्रायंगल का यह साइड क्या होगा? बराबर होगा। कौन सा? यहाँ से AD और यहाँ से BC। यानी आप कह सकते हो भैया BC बराबर क्या? AD। BC बराबर AD। क्यों बराबर होगा? तू बता सकता है क्यों बराबर होगा? गिवन है, देखो BC बराबर AD नहीं होगा क्या? गिवन है। या लिखो बेटा, नहीं समझ रहा, दिमाग नहीं काम कर रहा है? नहीं करेगा दिमाग काम। गिवन है भाई, यह BC बराबर AD क्या है? गिवन है। ये सब आपस में क्या है? बराबर है। और दिमाग नहीं क्या लिखना सीधे ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD इज अ स्क्वायर, क्योंकि ABCD क्या है? एक स्क्वायर है और स्क्वायर की जो साइड्स होते हैं आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बात खत्म। आ जाओ बेटा, BC बराबर AD। BC बराबर सेकेंड पॉइंट। अब क्या दिखा सकते हैं हम? सेकेंड पॉइंट ध्यान है बेटा, अभी मैं तुमको बता के आया हूँ जो इसका एंगल होता है। जैसे हम अगर बात करें, इस ट्रायंगल में B आएगा, इस ट्रायंगल में B, इस ट्रायंगल का B, इस ट्रायंगल का B ले लेंगे क्योंकि हमने ट्रायंगल ले लिया है ना। इस ट्रायंगल का A और इस ट्रायंगल का B। यानी हम देखें अगर तो ABC में एंगल B, ABC में एंगल B और ABD में एंगल A। यहाँ से A, यहाँ से B, ये क्या है बेटा? 90 डिग्री है। क्योंकि अब पूछे क्यों 90 डिग्री है? बताना, क्योंकि यह एक ABCD एक स्क्वायर है और स्क्वायर में जो आपका ये आपके एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है, पढ़ाया गया है, समझाया गया है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए पढ़ाया गया है। थर्ड पॉइंट, AB इक्वल टू ये हो जाएगा कॉमन। ये क्या हो जाएगा? लाल मेरे, ये S हुआ, ये A हुआ और ये क्या हुआ? मैं लिख सकता हूँ क्या कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD बाई साइड एंगल कर दिया। अगला बात क्या है? हम क्योंकि मुझे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं दिखाना है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट इसलिए करते हैं उससे हम कुछ पार्ट निकाल करके बराबर दिखाएंगे। तो जब यह आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, तुमको पता है भैया AC बराबर BD, AC बराबर भैया AC बराबर BD बाई CD। त्रिभुज तुम्हारा क्या हुआ? सर्वांगसम। जब सर्वांगसम होगा तो उसकी सारी भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। क्या होंगी? समान। चाहे सारे भुजा सारे कोण जो ही आप दिखाओगे 22 CD ले सकते तुम। ठीक है। अगला बात, यह तुम्हारा पहला पॉइंट था। यह क्या था? पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या दिखाना है? सेकंड पॉइंट दिखा रहा है बाबू कि क्या? OA बराबर OC और OB बराबर OD। आ जाओ बेटा, कहाँ आ जाओ? हमें कहाँ मिलेगा? अगर हम कोई कौन ऐसा ट्रायंगल लें तो तुमको OA मिल जाए और OD मिल जाए। हम ले रहे हैं कौन ट्रायंगल?
एक ट्रायंगल ओ ए बी और ट्रायंगल ओ डी सी। तो दिक्कत हमें चाहिए क्या पूरा, ये वाला पूरा कहानी चाहिए, कोई ट्रायंगल उसमें कुछ नहीं है। क्या लिया हमने, ओ ए बी और ओ डी सी। यानी यहाँ समझो हम लिख सकते हैं सेकेंड पॉइंट के लिए, मैं सेकेंड पॉइंट की बात करने वाला हूँ। इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए एंड ओ ए सी, या ओ ए बी हमने ये ट्रायंगल लिया है ना, ठीक है। ओ ए बी और ओ डी सी, कोई दिक्कत? अच्छा मेरी बात सुनना, अब अगर आप इस ट्रायंगल को लिए हो, किस ट्रायंगल को, यहाँ से इस ट्रायंगल को और यहाँ से इस ट्रायंगल को, तो पहली चीज बेटा यही देखो, क्या देखो, पहला तो तुमको ये मिल रहा होगा कि तुम्हारा जो ए बी है और डी सी, ए बी और ए बी बराबर डी सी होगा कैसे, ए बी बराबर डी सी होगा, गिवन है, ठीक है। दूसरी बात क्या हो सकता है बताओ, दूसरी बात आप हाँ, दूसरी बात आप यहाँ ये ध्यान देना, कुछ तुम्हें सो रहा है यहाँ से, दूसरी बात ये ध्यान देना कि यह कोण, कौन सा कोण, यह कोण और यह कोण क्या होगा, बराबर, एंगल एक बराबर एंगल दो, जैसा एक इसको मान लो, दो इसको मान लो, तो एंगल एक बराबर एंगल दो, बी ओ ए याद है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर ये बात सुनना, यह एक प्रकार का, अच्छा ये चीज हो गया। अगर हम यहाँ चाहें या इस ट्रायंगल में यह एंगल और इस ट्रायंगल में यह एंगल, यह ट्रायंगल, यानी इसको हम नाम देते हैं बेटा, अगर एक दो यहाँ पर है, यहाँ हम नाम देते हैं 3 और 4, यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या, एंगल 3 और एंगल 4, इस ट्रायंगल का 3 और इस ट्रायंगल का 4, कैसे भैया, ए आई। अब 3 पॉइंट हो गया, मैं लिख सकता हूँ क्या, त्रिभुज ओ ए बी सर्वांगसम त्रिभुज ओ डी सी, कोई दिक्कत? तो पहला काम ओ ए बराबर कैसे हो जाएगा, ये बाई डबल ए एस, या ये डबल एंगल, ये साइड डबल ए एस, डबल ए लगेगा, क्राइटेरिया पर होगी इसमें। अब इससे जब आपका कॉमन हो गया तो ओ ए बराबर क्या, ओ ए बराबर कैसे, बाई सी पी। अभी तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट भैया ओ बी बराबर ओ डी है क्या, ओ बी बराबर ओ डी, हाँ भैया है, ओ बी बराबर ओ डी भी हो जाएगा, ओ बी बराबर ओ डी। जो आप यहाँ लिखो यहाँ होना चाहिए, बड़ी चीजें होना चाहिए। जैसे हम ओ बी लिख रहे हैं तो ओ बी है कहीं कहीं, अगर हम ओ डी है कहीं कहीं, ठीक है ना। ये भी कैसे, बाई, हमारा सेकंड वाला भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्या हो गया।